क्या आपने कभी सोचा है कि सब कुछ होते हुए भी एक ही दिन में सब कुछ खो देना कैसा होता है? मुझे पता है, मैं अय्यूब हूं और यह मेरी कहानी है। मैं पूर्व के सबसे धनी लोगों में से एक था। परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दी थी। 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधे और बहुत से सेवक। मेरे 7 बेटे और 3 बेटियां थीं। मैं परमेश्वर से डरता था और बुराई से दूर रहता था। मेरे बेटे अक्सर अपने अपने घरों में दावत रखते और बहनों को भी बुलाते। मैं सदा ध्यान रखता कि वे पवित्र रहें। हर सुबह मैं उनके लिए होमबलि चढ़ाता, यह सोचकर कि कहीं उन्होंने मन में पाप कर परमेश्वर का अपमान तो नहीं किया। एक दिन मेरे बेटे बेटियां सबसे बड़े भाई के घर उत्सव मना रहे थे कि तभी एक दूत दौड़ता हुआ आया और बोला, जब आपके बैल हल चला रहे थे और गधे पास ही चल रहे थे, सभी लोग आ झपटे। उन्होंने सारे जानवर लूट लिए और सेवकों को मार डाला। मैं ही अकेला बचा हूं यह समाचार देने। मैं यह सुन ही रहा था कि दूसरा दूत आया और घबराए स्वर में बोला, आकाश से आग गिरी और आपकी भेड़ें व सेवक जलकर राख हो गए। मैं ही बचा हूं यह बताने। वह अभी बोल ही रहा था कि तीसरा दूत दौड़ता हुआ आया और कहा, कल्दियों ने 3 टुकड़ियों में आपके ऊंटों पर धावा बोला, उन्हें ले गए और सेवकों को मार डाला। मैं अकेला बचा हूं बताने के लिए। मैं स्तब्ध था कि तभी चौथा दूत हाफते हुए पहुंचा। आपके बेटे बेटियां सबसे बड़े भाई के घर दावत कर रहे थे, तभी मरुभूमि से भयंकर आंधी उठी। घर के चारों कोनों से टकराकर वह गिर गया और सब दबकर मर गए। मैं ही बचा हूं यह बताने। मेरा दिल सुन्न हो गया। मैंने वस्त्र फाड़े, सिर मुंडाया और भूमि पर गिरकर रोया। मेरी सबसे बड़ी आशंका सच हो चुकी थी। राख पर बैठकर मैं टूटे मिट्टी के बर्तन से घाव खुरचने लगा। उसी समय मेरी पत्नी बोली, क्या अब भी अपनी भलाई पर अडिग हो? परमेश्वर को शाप दे और मर जा। मैंने शांत स्वर में उत्तर दिया, तू मूर्ख स्त्री सी बात करती है। क्या हम परमेश्वर से केवल सुख लें और दुख न स्वीकार करें? इतनी भयंकर पीड़ा के बावजूद मैंने परमेश्वर को दोष न दिया। जब मेरे 3 मित्र एलिफ्ज, बिल्दद और सोफर ने विपत्ति सुनी, वे सांत्वना देने आए। दूर से मुझे पहचान न पाए, ऊंचे स्वर में रोए, वस्त्र फाड़ डाले, सिर पर धूल डाल ली और 7 दिन 7 रात मेरे पास भूमि पर बैठे रहे, एक शब्द भी न बोले, क्योंकि मेरी पीड़ा अत्यंत बड़ी थी। 7 दिनों बाद मैं बोल उठा और अपने जन्म के दिन को कोसा। जिस दिन मैं पैदा हुआ वह मिट जाए, वह दिन अंधकार में डूब जाए। मैंने चिल्लाकर प्रश्न किया, दुखियारों को जीवन क्यों दिया जाता है? जिन्हें कब्र ही राहत लगती है, उन्हें सांसें क्यों मिलती हैं? मेरे तीनों मित्रों ने तर्क दिए कि यह विपत्ति अवश्य मेरे किसी पाप का दंड है। एलिफ्स बोला, दुख पाप का फल है, पश्चाताप कर। बिल्दद ने कहा, तेरे बच्चों ने कुछ गलत किया होगा। सोफर ने तो कठोरता से मुझे झुठलाया। मैं थक गया और कहा, क्या तुम ही सब बुद्धिमान हो? मैं परमेश्वर से ही बात करूंगा। मैंने प्रार्थना की, चुप नहीं रहूंगा। और अंतत परमेश्वर ने आंधी में उत्तर दिया। जब मैंने पृथ्वी की नींव रखी, तू कहा था, क्या तू मेरे न्याय को नकारेगा? मैंने दीन होकर कहा, मैं तुच्छ हूं। पहले कानों से सुना था, अब आंखों से तुझे देखा, इसलिए मैं धूल राख में पश्चाताप करता हूं। परमेश्वर ने मेरे मित्रों को सुधरने को कहा और मुझे उनके लिए प्रार्थना करने को। इसके बाद परमेश्वर ने मेरी दशा बदल दी। पहले से 2 गुनी आशीष मिली। 14,000 भेड़े, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल, 1,000 गधे, फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां। मेरे भाई बंधु लौटे, सांत्वना दी, चांदी के सिक्के और सोने की अंगूठियां दी। मैं लंबी आयु तक जिया, 4 पीढ़ियां देखी। परमेश्वर हर परीक्षा से निकाल सकता है, बशर्ते हम भरोसा न छोड़ें। अगर यह कथा दिल को छू गई हो, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें आमीन, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। परमेश्वर आपको आशीष दें। आमीन।